सो हे एवरीवन, कैसे हो? वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। होप सो आप सब बहुत अच्छे होगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके, जोरदार तरीके से कर रहे होगे। मैं ऐसा आपकी प्रीति मैम ऐसा उम्मीद करती हैं। ठीक है, तो देखो भाई, ये नया प्रैक्टिस सेट आ चुका है जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। बिहार सिविल कोड प्यून री एग्जाम हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपके सामने मैं उपस्थित हो चुकी हूँ। ठीक है, तो आप भी जल्दी से उपस्थित हो जाओ, ठीक है, इस क्लास को अटेंड करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हम देखते हैं। मृषण का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? क्या है आप बताओ? रूक्ष। क्या है? रूक्ष। चलो क्वेश्चन नंबर देखो, मैं आपको एक बात बता देती हूँ प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले। आपकी मैंने कमेंट्स देखा, कुछ बच्चों का मैंने कमेंट्स देखा, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप क्लासेस को बहुत पसंद कर रहे हो और आप ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हो कि हम ऐसी वीडियो कॉन्टिन्यूअस हम आप सबके सामने लेके आए। तो बिल्कुल आप सबके सामने ऐसी वीडियो आती रहेगी और बहुत ही शानदार तरीके से हम अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और अपनी पढ़ाई को आप बिल्कुल भी पीछे छोड़िएगा मत। अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यूअस ऐसे ही करते रहिए। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। भाई ये मेरे साथ स्यापा हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ, मेरे को पता ही नहीं लगता। ओके, प्रोषित पति का शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? भाई प्रोषित पति का क्या होता है? देखो, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। मतलब जैसे अभी आप समझो, जैसे कुछ कपल्स होते हैं जो पैसे के लिए अक्सर वो जो मेल होते हैं, मेल कपल होते हैं, वो बाहर जाते हैं अपने फीमेल के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार को सरवाइव कराने के लिए, कमाने के लिए वो बाहर जाते हैं पैसे कमाने। तो ऐसी स्त्री को क्या बोलते हैं? प्रोषित पति का बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, सिलीमुख शब्द के सही अनेकार्थिक रूप कौन से? भाई अनेकार्थिक क्या होता है? एक से अनेक अर्थ, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ होता है, उसी को अनेकार्थी कहते हैं। सिलीमुख क्या होता है? सिली मीन्स क्या होता है? सिली मीन्स क्या होता है भाई? सिली मीन्स क्या होता है? बाण। क्या? तीर। बो तीर। मुख मतलब भ्रमण। क्या? भ्रमण। ठीक है, तो अब 3 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। देखो मुझे कैसे ये सारी चीजें याद है, देखते ही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आंसर आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब मैं एग्जाम के प्रिपरेशन किया करती थी, मैंने अपनी ही बुक को कम से कम 100+ टाइम्स रिकवर किया है। ठीक है, मैं अगर भूल जाती थी, मैंने उसको पढ़ा। इसलिए आज का ऐसा टाइम है कि हिंदी का कोई भी क्वेश्चन आता है, बस सामने आता तुरंत आंसर दिखता है मेरे को। तो वो चीज आपको भी बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन मतलब। बस आप प्रीति मैम की क्लास को बिल्कुल मिस मत करना। ओके, इफ यू विल डू वर्क हार्ड, आई विल डू विद माई ऑनेस्टी regarding you, regarding my concept, regarding my subject. Understand? To makes you a better person for to cracking your examination. Now, नदागम का सही यड़ संधि विच्छेद क्या होगा? तो नदी प्लस आगम। क्या होगा? नदी प्लस आगम। मैंने आपको हमेशा बताया है बच्चे, जो हम संधि विच्छेद करते हैं, हम जब दोनों को तोड़ते हैं तो उसका एक शब्द निकलना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? नदी प्लस आगम। आगम मतलब क्या होता है? आने वाला। गमन मतलब जाना। ओफो, ये क्या हो गया? ये एक रिकॉर्डर क्या दिखा रहा है? चलो भाई साइड हो जाओ, अभी मुझे क्लास लेने दो। प्रीति मैम की क्लास चल रही है, डिस्टर्ब मत करो भाई मुझे। चलो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब देखो, वाल्मीकि, वाल्मीकि यानी ये सही है। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कराया था ज्योत्सना। क्या ज्योत्सना ऐसे लिखाता है? ज्योत्सना कैसे लिखाता है? बताओ भाई, बताओ, कहाँ गए स्टूडेंट्स? आधा ज, यप, यो की मात्रा, आधा तय, फिर आधा से और फिर न पे आ की मात्रा, यानी आधा ज, आधा से, आधा तय, आधा ज या त स, ज्योत्सना। देखो हमने आपको बताया है कि हम और यूट्यूबर्स की तरह दुनिया भर की बातें नहीं करेंगे, हमसे मेन ट्रिक की बात करेंगे। कैसे एग्जाम में इसको देख के तुरंत हमको मारना है गोली इस क्वेश्चन को कि भाई तुम तो गलत हो। यानी आधा ज, यो, आधा तय, आधा स। ज्योत्सना एक ऐसा शुद्ध वर्तनी है जो कि मैक्सिमम टाइम्स आपके एग्जाम में अक्सर आता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन एग्जामिनर को ये नहीं पता है कि आप प्रीति मैडम से पढ़ रहे हो। वो पढ़ाने से ज्यादा आपको ट्रिक के थ्रू सिखाती हैं। मतलब पढ़ाती तो है लेकिन ट्रिक के थ्रू सिखाती, ताकि आपको चीजें याद हो भाई, याद हो। ये मैंने ज्योत्सना जो मैंने दिमाग में टैकल किया है, आधा ज, य, आधा त, आधा स ना, ये आज पता है स्टूडेंट्स, ये मैंने 3 साल पहले रिमेम्बर किया था।
तो मुझे आज तक याद है। ठीक है, जो मैंने पढ़ा था वो तो मैं मैक्सिमम चीजें मेरे से मुझे लगता है मैं भूल गई हूँ, लेकिन जो ट्रिक के थ्रू मैंने याद किया था, हाँ जी ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो आज तक याद है। यही रीजन है कि जो मुझे आज तक याद है, और यही रीजन मैं आपको भी सिखाऊंगी, आपको फर्दर यू रिमेंबर लॉन्ग लास्टिंग। अंडरस्टूड? तो ऑप्शन 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 विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी। भाई आपको आगे देखना ही नहीं है ना भाई, जो सुना तो मैडम ने पढ़ाया था यहाँ गलत हो गया तो वही वो पूछ रहा है, तो हमें आगे देखना ही नहीं है। तो की सीधी बात, आ जाओ आ जाओ। कतर क्या है? कतरब्योत में कौन सा समास है? भाई कतरब्योत में कौन सा समास है आप बताओ। तत्पुरुष समास क्या होता है? दो लोगों को ये भी जोड़ता है। बहुव्रीहि समास जो तीसरे को इशारा करता है, जैसे कि बताओ बताओ। पीतांबर यानी पीला है वस्त्र जिसका, किसका है? भगवान विष्णु का। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास क्या होता है भाई? द्वंद्व समास क्या होता है? जो बीच में गैप होता है, क्या होता है? देखो, तत्पुरुष समास क्या होता है? रसोई घर, यानी रसोई घर, रसोई के लिए घर, यानी रसोई घर, जिसमें आप कारक संबंधी क्या होती है? क्या होती है कारक संबंधी? आप उसमें कारक जोड़ते हो, को के लिए, है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये कारक है, कारक तो जनरली 8 टाइप्स के होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाला करता है और जो नीचे वाला क्या है? संबोधन, वो आपके समास में नहीं ऐड होगा बच्चे। हम बहुत ही डिटेल से स्टडी करेंगे जब हम आपकी क्लासेस डिस्क्रिप्टिव मोड में लेके आएंगे। अभी फिलहाल आप प्रैक्टिस वाइज करो, बट अगर आपकी डिमांड कुछ ज्यादा ही आएगी तो हम जल्द ही उसका क्या डिस्क्रिप्टिव मोड लेके आएंगे। अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स? चलो आ जाओ। बहुप्रिय समास जो दूसरों की तरफ इशारा करते हो, जैसे कि अक्सर देखा जाता है एग्जाम में, जब टीचर्स पढ़ाते हैं, एग्जाम में नहीं क्लास में जब टीचर्स पढ़ाते हैं, तो एक बच्चा रहता है, वो अपने दूसरे फ्रेंड्स की तरफ इशारा करता है, भाई तुम टिफिन में लाए क्या हो, तुम्हारी मम्मी ने तुमको दिया क्या है। कमेंट में बताना कितने बच्चे हैं जो लंच के पहले ही अपना टिफिन फिनिश कर जाते थे। ऐसा बहुत लोगों की आदत होती है। भाई मेरी खुद की आदत थी लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब यार जब टीचर बहुत अच्छा खासा लेक्चर दे रहा है तो ऐसा नहीं कि मैं बीच में टिफिन खाने लगूं, ऐसा नहीं है। ये बहुत छोटे थे यार तब ऐसा करते थे, अभी तो फिलहाल बड़े हो गए तो ऐसा नहीं करते हम लोग, और जनरली बच्चे करते हैं ऐसा। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम लोग बड़े लोग हैं, मतलब बड़े लोग बड़े हो गए हैं बड़े हैं नहीं, बड़े लोग नहीं है, क्योंकि देखो बड़े लोग जो होते हैं ना बेटा अपने कर्मों से होते हैं, ना कि बातों से होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो बहुप्रिय समास क्या होता है? दूसरों की तरफ जो इशारा करता है। द्वंद्व समास क्या होता है? ये देखो, द्वंद्व जो होता है ये विपरीत होता है, ये और का होता है, और ये डैश का होता है। अभी देखो कैसे मैं बता रही हूँ। द्वंद्व समास क्या होता है? देखो इसका प्रतीक ये है कि अगर कोई चीज है तो उसके बीच में ऐसे गैप रहेगा, छोटा सा गैप, ठीक है, जिसको आप हाइफन बोलोगे, डैश बोलोगे, और ये और का भी होता है। ये और का हो गया है, और जैसे माता पिता, माता और पिता में दोनों के बीच में गैप आता है ना, यानी वो द्वंद्व समास में हो जाएंगे। ठीक है, जल और पानी, जल और पानी एक हो गए, जल और खाना, जल और खाना, तो और आए द्वंद्व समास। तो इसी तरीके से ये जो कतर व्योत है, ये क्या हो गया आपका? ये द्वंद्व हो गया, कतर और व्योत। आई बात समझ में? और थोड़ा आप लोग भी गूगल किया करो कतर व्योत क्या होता है, कमेंट बताना। ठीक है, आई बात समझ में? अब भी भाव तो मैंने 1000 बताए कि उपसर्ग होते हैं, तो इसको तो बताने की जरूरत है नहीं। बछिया का ताऊ अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति है। अरे यार ये तो बछिया का ताऊ मतलब बहुत खराब आदमी है, ये बहुत मूर्ख व्यक्ति है बछिया का ताऊ। आगे ना जाओ। समश्रु शब्द का तद्भव क्या होता है? भाई तत्सम अपने आप दिखने से पता लग जाता है, तत्सम दिख रहा है, श श र। ठीक है, मैंने वो छ त्र ज्ञ श्र, ये सब क्या होते हैं? छ त्र ज्ञ श्र। ठीक है, ये सब अपने आप में ही तत्सम है बच्चों, ये सब तत्सम है, देखने से तुरंत आंखों से कंट्रोल करो भाई ये तत्सम है, तुम तद्भव हो नहीं सकते। तो आंसू, अश्रु, आंसू का तो अश्रु होता है, ससुर का यानी समश्रु, देखो ये ससुर है, देखो शमश्रु के ससुर कौन है तद्भव में? ससुर है। चलो आ जाओ। ना सावन सूखे ना भादो हरे, कहते हैं ना, अरे यार तो 12 महीने एक ही जैसे रहता है, हाँ 12 मास एक ही जैसे रहता है, मतलब सदैव एक जैसा मानसिक आर्थिक स्थिति में रहना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
मनसिज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? मनसिज कौन है? मनसिज कोई और नहीं, कामदेव है। कौन है? कामदेव है। चलो, तो इनकी पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है? प्रयोग नहीं होता है, तुरंत टैकल करो। नहीं है, पहले पहले इसी को मार्क करो। नहीं है, कौन नहीं है? अभी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ये सब क्या है? ये कंप्लीट बहुवचन है, ये नित्य बहुवचन है। लेकिन जो जनता है डियर स्टूडेंट्स, जो जनता है ये क्या है? ये एक वचन है। चाहे वर्षा हो या फिर जनता हो, ये सब क्या है? ये सब एक वचन है। क्या है? एक वचन, यानी ये बहुवचन नहीं है। आई बात समझ में? अंडरस्टूड? चलो, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओ भाई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अर्णरोदन यानी बिना मतलब के फालतू काम कर रहा है, ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान ना दे, व्यर्थ विलाप, यानी बिना मतलब के फालतू काम कर रहा है। कहे यार अर्णरोदन बहुत कर रहा है, यानी बेमतलब का काम कर रहा है, दिमाग खराब करने वाला खाली काम कर रहा है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अस्थावर, जंगम, अस्थावर मतलब जंगम, सब बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, बच्चों वाले ही हैं। रावण सिर सरोज बनचारी, चले रघुवर सिली मुखधारी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो, मैंने अभी पिछले क्लास में बताया था, जो सेम सेम हो, जैसे बेर, ठीक, फिर एक बार बेर आएगा, यानी यहाँ पे दो अलग अलग जब बेर आते हैं तो इसका मतलब अलग अलग होता है, तो यमक में हो जाएगा। रूपक जो होता है, रूपक में एक डैश होता है, जो बीच में डैश होता है, ठीक है, ये रूपक आप इस पहचानने का, आप देखो मतलब मैंने बोला ना, फालतू चीज आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। जो एग्जाम को देख के क्वेश्चन टैकल करना है, हमें वो चीज करना है। क्योंकि हिंदी आप कोशिश करो 15 मिनट करने को, हिंदी 15 मिनट तभी करोगे जब आप दिमाग में कॉन्सेप्ट रखोगे, ट्रिक रखोगे, आप ऑप्शन एलिमिनेट करना जानोगे। स्लेस क्या होता है? स्लेस मतलब एक से चिपके हुए, स्लेस मतलब चिपकना होता है। क्या होता है? चिपकना। क्या होता है? चिपकना। क्या होता है? चिपकना। वो देखो ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। क्या होता है? स्लेस मतलब चिपकना, यानी एक शब्द से कई अर्थ उसके जब रहते हैं तो उसी को चिपकना बोलते हैं, स्लेस। यानी यहाँ पे आप देखो, रावण सिर सरोज बंचारी, चली रघुवर सिली मुखधारी, यानी रावण का जो सिर है ना, वो कौन अलग किया था उसके मतलब धर से? कौन किया था? श्री रघुवीर। कैसे किए थे? अपने बाणों से तीर चला के किया था उन्होंने, ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं, आपसे वहां कोई पंक्ति कविता कराने के लिए नहीं बैठा है स्टूडेंट्स, आपको खाली मतलब समझ में आने चाहिए। स्लेस। और चीज, एक चीज और देखो, ये जो यहाँ पे है उत्प्रेक्षा क्यों नहीं है? उत्प्रेक्षा में क्या होता है, इसकी पहचान देखो, मनु, मनु या मानो, मनो, जनो, यानी मनु, मनो, जनो, इस तरीके से जब कुछ आता है तो वो आपका उत्प्रेक्षा में हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है, नहीं आया, तो अब 15 पे आ जाओ। प्रभंजन क्या होता है? प्रभंजन मतलब आंधी, तेज हवा, ठीक है। नाउ 16, किस शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो, प्रति प्लस यूज, प्रति प्लस यूज, प्रत्यूष, प्रत्यूष, प्रति प्लस आशा, प्रति आशा, प्र प्लस स्थान, बताओ कहां नहीं हुआ है? यहां देखो, प्रत्यूष क्या होता है? प्रति प्लस आयुष, क्या? आयुष। अगेन अगेन व्हाट हैपेंड अगेन? देखो, मैं थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करती हूँ। प्रत्यूष क्या होता है? प्रति प्लस आयुष, प्रति प्लस आयुष, प्रत्यूष। प्रत्याशा क्या होता है? प्रति प्लस आशा। ओफो, ये गलत हो गया, प्रति प्लस आशा। प्रस्थान, तो क्या प्रति प्लस स्थान? नहीं, जिसमें आधा ता यानी आप उसको पूरा ता बना रहे हो ना। तो देखो, प्र प्लस स्थान कोई मतलब ही नहीं है। प्रत्यक्ष का मतलब प्रति प्लस अक्ष, क्या हो गया? प्रति प्लस अक्ष। आई बात समझ में? यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी जो वही है जो प्रति का उपसर्ग नहीं होगा।
आपको दिमाग लगाना है यार, दुनियादारी नहीं। जहां आधा आता है उसको पूरा ती बना दो, जहां आधा आता है उसको पूरा ती बना दो, जहां आधा आता है उसको पूरा ती बना दो। कोई रूल नहीं पूछने वाला है स्टूडेंट्स, कोई कुछ नहीं पूछने वाला। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया ना, आप दुनिया का 1000 रूल जानो, सब बेकार हो जाएगा, सब कुछ। यू ऑल रूल हैज बीन वर्स्ट, नथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज वर्थलेस, नथिंग इज वर्क फॉर यू, अंडरस्टूड। तो इसलिए रूल के साथ साथ आप ट्रिक भी जानो। मैं तो बस यही कहूंगी, रूल आपको 1000 लोग पढ़ाने वाले, लेकिन ऐसा ट्रिक आपको नहीं कोई बताएगा कि आधा आता है तो खुद ही कर दो। आई बात समझ में? चलो, निद्रालु, निद्रा प्लस आलू। प्रत्यय क्या होता है जो बाद में लगता है? प्रीति मैडम आपको 1000 बार बता चुकी हैं, ठीक है। और एक चीज और जानो, जब यहाँ ये है ना, ये जैसा है, अगर ये छोटा है तो इसको छोटा लिखेंगे, अगर बड़ा है तो बड़ा। क्या? मात्रा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? निद्रा प्लस आलू। नहीं, किसी का दिल बड़ा मन करे, बड़ा ऊ की मात्रा लगा ले तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आपको जैसा प्रत्यय है उसी के हिसाब से आपको लिखना है, यानी निद्रा प्लस आलू। जब आप तोड़ो ना तो उसको देखो यार, तोड़ने पे कुछ शब्द निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है देखने सुनने में कि नहीं, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। और पता है, कंपटीशन में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछी जाती है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारे प्राइमरी सेक्शन से लेके क्लास 12 के बीच में सारा सिलेबस रहता है। ये सब हिंदी हम बचपन से न जाने कितनी बार पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन हम समय आते आते हम भूल जाते हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? चलो भाई, ये शुद्ध पूछ रहे हैं, यानी सब गलत है, सिर्फ एक सही है। ऑल क्वेश्चंस आर रॉन्ग एक्सेप्ट ओनली वन क्वेश्चन इज राइट। आ जाओ। मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ। पहली बात, सौजन्यता कोई शब्द नहीं है, ये सौजन्य होता है। क्या होता है? सौजन्य होता है। मारो इनको, पहले गोली मारो। क्या होता है? सौजन्य। चलो, ये तो ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, इसको नहीं लिखूंगी। डियर स्टूडेंट्स, ये ता कोई शब्द नहीं होता। पहले बात आप ये टैकल करो। कोई बोले ना शूर्यता, आपकी वीरता, तो वीरता चलो समझ में आ रहा है, वीरता एक भाव आप दिखा रहे हो, ठीक है, उसका गुण है। लेकिन सौजन्यता ये कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए ये सौजन्य रहेगा, इसलिए गलत है। एक फूलों की माला ले आइए, यानी एक फूलों। भाई कोई संसार में मुझे बता दो, एक फूलों की माला कभी बनती है? अगर बनती है तो मेरे सामने लेके आओ। नहीं बनती है, नहीं ला सकते आप मेरे सामने। फूलों माला कहते कि द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फ्लावर्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फ्लावर्स बिकम अ व्हाट? माला, है ना। माला की इंग्लिश क्या है? कॉमन बताना आप। अंडरस्टूड? नेकलेस, ज्वेलरी, व्हाटएवर। तो बेटा माला, ये सारी चीजें क्या है? ये कई फूलों की बनती है, ना कि सिर्फ। ये तो वैसे भी गलत हो गया। वह विलाप करके रोने लगी। ओ माई डियर गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई डियर गॉड। विलाप मतलब ही रोना होता है, तो यहाँ विलाप करके रोने लगी। किसको ये पागल बना रहा है? किसको बना रहा है? प्रीति मैम के स्टूडेंट्स को कोई पागल नहीं बना सकता है, क्योंकि इन्होंने क्लास प्रीति मैडम से कर रखी है। विलाप मतलब रोना, ये तो ये भी गलत हो गया। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये बढ़िया मेरे को दिखने से लग रहा है। अब ये गलत हो या कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन 3 तो ऑप्शन गलत हो गए, तो शुद्ध तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है। तो देखो स्टूडेंट्स, यही होता है, एक टॉपर में एक बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहा है, और एक बच्चा क्या टैकल करके जा रहा है ट्रिक्स क्वेश्चंस को, तो वो करके आता है। लोग कहते हैं यार मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सब पढ़ा, मैंने दुनियादारी कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सब पढ़ा। भाई तुम सब तो पढ़े, लेकिन तुम वो नहीं पढ़े जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको सही करना था, तुमने वो चीज छोड़ दिया, ठीक है। विवश क्या होता है? छी 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 छी, ये क्या पूछ लिया? विवश, तो विवश कुछ और नहीं होता, घृणा होता है, घृणा, जुगुप्सा। क्या हो गया? घृणा, छी 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 छी, ठीक है। आई बात समझ में? कुछ चीजें आप अपने आप से भी ट्रिक बनाए करो, अपनी मैडम को मुझे बताया करो। विस्मयादि बोधक क्या होता है? विस्मयादि बोधक क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी साइन, बताओ बताओ। विस्मयादि बोधक यानी ये वाला साइन, यही ना होता है। संबंध बोधक क्या होता है? के आगे के, पीछे के, ऊपर के, नीचे के, दाएं के, बाएं। लेकिन समुच्चय क्या होता है? समुच्चय अक्सर इसका आप पढ़ोगे, एडिशन जिसका रूल पढ़ोगे तो और है तथापि, यद्यपि, ठीक है। तो ये समुच्चय बोधक जो है आपका और भी लगेगा, तथापि भी लगेगा, यद्यपि भी लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
निपात का मतलब क्या होता है? निपात मतलब मना, एक तरीके से समझो निपात का मतलब मना, जैसे कि भी, इसने भी इसको मारा, नहीं, ये सारी चीजें क्या हो गई? निपात में, यानी ना। ओफो, व्हाट हैपन इज दिस विद मी? ओ गॉड, ओ गॉड, थैंक्स गॉड, एवरीथिंग हैज बीन फाइन अगेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, मनस्ताप, मनस्ताप का सही संधि विच्छेद क्या? मन है धन ताप। भाई अस्ताप कौन सा शब्द होता है? मेरे को तो नहीं समझ में आता। और जब भी डियर स्टूडेंट, जब भी आधा सा आ जाए, तुरंत विसर्ग का प्रयोग करो। क्या? तुरंत विसर्ग का प्रयोग करो, ठीक है? चलो, यानी मन है धन ताप। अतीन्द्रिय शब्द के लिए सही वाक्यांश कौन सा है? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। आई बात समझ में? जो इंद्रिय की पहुंच से बाहर हो। कहते ना, अरे यार ये बहुत खराब है, यानी अति है, यानी उनके पहुंच से बाहर है। अति मतलब उनके पहुंच से बाहर है, उनको समझ में नहीं आ रहा इसलिए वो खराब कह रहे हैं। हाँ, आई बात समझ में? चलो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? पहले तो तुरंत क्वेश्चन को नहीं वाले को तुरंत मारो ऐसे गोली। नहीं है मतलब नील कमल, कमल है जिसका नील के समान, यानी कौन? बताओ बताओ बताओ, चलो बता देना। कमल है चरण कमल, जिसका कमल है जिसका चरण है कमल के समान। चंद्रमुख, जिसका मुख है चंद्रमा के समान। ठीक है, कौन है? कौन है? बताओ बताओ। गजानन, गजानन कौन है? अरे गजानन कौन है भाई? गजानन तो ये किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, तो जो तीसरे की तरफ इशारा करे वो क्या हो गया? बहुब्रीहि समास नहीं हो गया? जो तीसरे की तरफ इशारा करे बहुब्रीहि समास हो गया। कर्मधारय समास क्या होता है? एक पद विशेषण दूसरा विशेष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब देखो, कर्मधारय में क्या होता है? एक विशेषण होना चाहिए और दूसरा विशेष्य होना चाहिए। क्या? विशेष्य। अब मैडम को विशेष से नहीं समझ में आता। बेटा बेटा, विशेष से कुछ और नहीं तो ये संज्ञा सर्वनाम होता है। क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम। विशेष से कुछ और नहीं होता, संज्ञा सर्वनाम होता है। विशेष से कुछ और नहीं होता, ये संज्ञा सर्वनाम होता है। विशेष से कुछ और नहीं होता है, ये मात्र संज्ञा और सर्वनाम होता है। और विशेषण सिर्फ खासियत होती है, विशेषण सिर्फ उसकी खासियत होती है। प्रविशेषण क्या होता है? उसकी खासियत को चार चांद लगाने वाला है। ठीक है, तो प्रविशेषण क्या होता है? उसकी खासियत को चार चांद लगाने वाला होता है। प्रविशेषण क्या होता है? उस विशेषण की खासियत को चार चांद लगा देता है। ये घोड़ा काला है लेकिन अत्यंत काला है। ओहो, काला तो बोल दिए बेचारे को, लेकिन उसको अत्यंत काला बोल दिए। उसके दिल पे चोट लग गई यार, उसके दिल पे ठोकर लग गया, उसको दिल पे चोट लग गया। तुमने उसको अत्यंत काला बोल दिया। क्यों बोला? क्यों बोला? घोड़े को काला क्यों बोला? काला तो बोला मानो अत्यंत काला बोल दिया। ठीक है, जैसे मान लो कोई सुंदर लड़की जा रही है, आप उसको बोले यार हाउ ब्यूटीफुल गर्ल इज दिस, हाउ प्रिटी इज दिस। ठीक है, तो वो तो खैर नॉर्मल था, लेकिन अब बोल देंगे हो यू आर मोस्ट गॉर्जियस पर्सन। गॉर्जियस समझ में? मोस्ट गॉर्जियस पर्सन मीन्स यार तुमने तो एकदम मारा पूरा एकदम लड़की का दिल जीत लिया तुमने। ऐसा व्हाट कुड आई रिमेम्बर नो दैट। ठीक है, सो कम ऑन क्वेश्चन नंबर 24। तो आई बात समझ में? कर्मधारय समास क्या होता है? एक पद विशेषण दूसरा विशेष्य, यानी कमल विशेष कमल क्या है आपका? संज्ञा सर्वनाम, यानी संज्ञा। लेकिन नील जो उसकी बता रही है स्टूडेंट्स, वो खासियत बता रही है, तो खासियत आपका विशेषण में, यानी एक पद विशेषण एक पद विशेष्य, उसी को कर्मधारय समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं? जो भाई दूसरों की तरफ इशारा कर रहा है, जैसे गजानन, यानी ये पक्का गणपति जी को बोल रहा है। आई बात समझ में? पीताम्बर यानी विष्णु जी को बोल रहा है। चलो बताओ, ऐसा पढ़ाया है किसी ने? बताओ, अगर पढ़ाया है तो मेरे को बताना, और नहीं पढ़ा है तो प्यारा सा अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट कर देना। भाई मेरा पे दिल खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश। हैप्पी बर्थडे। चलो, अच्छा मेरे एक टीचर थे ना केमिस्ट्री में, मेरा एमएससी केमिस्ट्री है, एमएससी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक नहीं इनऑर्गेनिक है। तो क्या हुआ था, मेरे एक टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, मेरे को बहुत मानते थे। तो इसलिए मानते थे क्योंकि मैं पढ़ने में भी अच्छी थी, इसलिए ज्यादा मानते थे। तो वो ना किसी भी बात पे होता था, वो किसी भी बात पे बोलते थे, ओह देखो मेरा बैटरी 10% होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो क्या बोलते थे किसी भी बच्चे को हैप्पी बर्थडे। अगर वो किसी क्वेश्चन का फॉर्मूला पूछते थे, फॉर एग्जांपल आप बताओ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है,
तो अगर किसी को आता तो बताया भाई, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे नहीं बता पाया तो कहते थे क्या, अरे इसका तो हैप्पी बर्थडे हो गया, अरे तुम तो हैप्पी बर्थडे कर रहे हो यार, अरे अरे यार तुम बैठ जाओ, बैठ बैठ जाओ, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, बैठ जाओ। मतलब यार वो भी काफी यूनिक टीचर थे। मतलब मैंने अपने लाइफ में बहुत अच्छे से टीचर से पढ़ा है, मतलब यार जो अपनी स्टडी को बहुत ही आसान तरीके से, और शायद उन्हीं का देन है कि वो आप जो मेरे अंदर क्वालिटी देख रहे हो, मेरे पढ़ाने का टीचिंग स्किल, टेक्निक स्किल, ट्रिक्स वगैरह, ठीक है, द टीचिंग स्टाइल, एवरीथिंग हैज बीन कंज्यूम विद इन मी बाय दी माय फेवरेट टीचर्स, दिस ऑल दी। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 24, अधर न यू न का सही संधि विच्छेद क्या होगा। मैं डियर स्टूडेंट बता दूं, जब मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रही थी, ठीक है, तो यूपीएसआई में जनरली 40 क्वेश्चन होते हैं, मेरे 34 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन, मतलब देखो आप कोई भी तैयारी करके जाओगे ना एग्जाम में, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे जो आपको लगेगा यार समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन तो मेरे को डाउट लगे थे, लेकिन बाकी जो मेरे 34 थे, 34 के 34 मेरे क्वेश्चन सही थे 40 में से। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन मेरे आते हुए गलत हो गए। मैंने क्वेश्चन बुक पे, मतलब बुकलेट पे मैंने सही मारा था, लेकिन क्या हुआ देखो, 34 क्वेश्चन तो मेरे प्लस सही हुए थे, 2 क्वेश्चन मेरे ऐसे ही गलत हो गए थे। मैंने बुकलेट पे सही मारा था, अब बाकी ओएमआर पे मैंने गलत फिल कर दिया था, जैसे ये बी है ना, ये सी है, मैंने इस पे गलत फिल कर दिया था, तो ये दिक्कत हो गई थी। यानी नहीं तो मेरे 36 क्वेश्चन सही हो जाते यूपीएसआई में। आई बात समझ में? तो चलो देखो, न्यून का क्या होता है, नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन। जब भी आपको स्टार्टिंग में आधा ना दिखे तो तुरंत उसको नी, छोटी ई की मात्रा पे आप टैकल करो। क्या करो, छोटी ई की मात्रा, नी प्लस ऊन, ऊन मतलब बड़ा ऊ, बड़ा ऊ फॉर ऊन, जो मम्मी स्वेटर बुना करती थी। अभी तो फिलहाल सब आर्टिफिशियल आ गया, हाँ, मतलब बना बनाया लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। गोमय का सही तद्भव रूप क्या है, गोमय। भाई गोमय देखने से ही संस्कृत लग रहा है, या सुनने से संस्कृत लग रहा है, हमें क्यों पीएचडी करनी है। तो यानी क्या हो गया, गोबर। क्या होता है गोबर, काऊ डंग, बताओ। कल मैडम ने पढ़ाया था ना गोबर गणेश, गोबर गणेश व्हाट्सएवर। हाँ चलो, आकाश, आकाश का तत्सम क्या होता है, आकार। क्या आकार, ये आकार, ये निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द हरि, हरि क्या होता है, विष्णु। हरि का कौन सा अर्थ नहीं है डियर स्टूडेंट, हरि मतलब क्या होता है, विष्णु जी, विष्णु, क्या, विष्णु जी। तो ये विष्णु देखो ये है, वानर भी कहते हैं, क्योंकि देखो एक से अनेक अर्थ होते हैं, जो विष्णु जी के अर्थ हैं वो कहीं ना कहीं वो वानर से मिल रहा है, इसलिए क्योंकि वानर जो थे यानी हनुमान जी जो थे, ठीक है, वो विष्णु जी के क्या थे, भक्त थे। यानी त्रेता युग में जब राम का रूप लेके आए थे तो उनके भक्त थे, तो ये उन्हीं से जुड़ा एक से अर्थ उनके। ये सर्प का भी मतलब, सर्प कैसे, सर्प जो शेषनाथ बाबा हैं, देखो शेषनाथ, हम देखो हम बहुत, देखो हम ऐसे आदमी हैं जो कि हम भगवान को बहुत मानते हैं। आई एम व्हाट, आई एम आस्तिक, नो, उसको क्या बोलते हैं यार, हाँ आस्तिक ही बोलते हैं ना, आई एम आस्तिक, ठीक है, नास्तिक नहीं हूँ। तो क्या होता है उसमें, हम अक्सर हम लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, तो हाँ हम देखते नहीं है कि जो विष्णु जी होते हैं, श्री राम होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनके ऊपर ऐसे नहीं, एक ऐसे नाग बने रहते हैं, ठीक है, सांप बना रहता है, तो उसी से इसका अर्थ ऐसे समझो। मैं तो भाई देखो ऐसे ही समझती थी, मैं समझाती भी थी, और मैंने जितने लोगों को भी ऐसे ही पढ़ा है उन्होंने सबने एग्जाम क्रैक किया है। क्योंकि आप एग्जामिनर को ये नहीं बताओगे ना कि ऐसे ऐसे हुआ था ये वो, उनको बस आपका एक क्वेश्चन सही होने से मतलब है। मैं फिर से बता रही हूँ, एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एक क्वेश्चन से आप रुक जाओगे, अंडरस्टूड। चलो, तो भाई दूध का क्या असर है, दूध का कोई सेंस नहीं है, कोई लेना देना नहीं है हरि के नाम से, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं होगा। कभी कभी हमें नहीं पता होता इसका मतलब क्या होता है, तो आप देखो 3 ऑप्शन को आप मिलाओ, 4 ऑप्शन को मिलाओ, कौन सा अलग दिख रहा है, कौन सा अलग दिख रहा है, जो अलग दिखेगा वही होगा, जो अलग दिखेगा वही होगा। जैसे कि दूध यहाँ अलग दिख रहा है तो यही है, डेफिनेटली ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, चील। चील शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, चील क्या होता है, चील, चील क्या है डियर स्टूडेंट, चील स्त्रीलिंग है, चील आ रही है, अरे वो चील आ रही है, उसकी नजरें तेज है यार, नजरें तेज है। ईगल, ईगल, ईगल क्या है, उठा के लेके चली जाएगी, किसी बच्चे को पता ही नहीं लगेगा। अपने कानून बचा कर रखना भाई, नित्य स्त्रीलिंग।
आई बात समझ में? मुझसे चला नहीं जाता। डियर स्टूडेंट्स, कृत मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस। कर्म क्या होता है? पैसिव वॉइस। भाव क्या होता है? भाव क्या होता है? इंग्लिश में बताना, कमेंट में बताना। ठीक है, आप देखो कृत क्या होता है? जो कर्ता द्वारा होता है, जैसे कि मैं, राम जा रहा है, क्या होता है? राम जा रहा है, राम जा रहा है, क्या? राम जा रहा है, ये कृत हो गया। कर्मवाच्य, राम से जाया नहीं जा रहा है, नहीं, ये देखो राम जा रहा है, ये तो कृत हो गया, लेकिन कर्म में कर्म का प्रभाव पड़ना चाहिए। ठीक है, राम फल खा रहा है, ठीक है, राम फल खा रहा है, राम से फल खाया जा रहा है, राम द्वारा फल खाया जा रहा है। अभी जगह थोड़ा कम है, आप समझो, राम द्वारा फल खाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। लेकिन स्टूडेंट, जो भाववाच्य होता है वो हमेशा नहीं में होता है, यानी अकर्मक में होता है। क्या होता है? आपका कर्मवाच्य नहीं में हो सकता है, लेकिन फल जरूर पड़ना चाहिए। जैसे राम से फल नहीं खाया जाता है, तो नहीं खाया जाता, कोई बात नहीं, खाया जाता, लेकिन क्या नहीं खाया जाता? फल नहीं खाया जाता है। लेकिन भाववाच्य में हमेशा आपको अकर्मक में ही देखना है, हमेशा आपको अकर्मक में ही देखना है। भाववाच्य में आपको आंसर नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता, तो नहीं तो कर्म में भी आता है, नहीं भाव में भी आता है, लेकिन ध्यान रखना, ये जो हमारा कर्म है, इस पे कर्म पे फल पड़ना चाहिए। ठीक है, फल पड़ना चाहिए, लेकिन भाव का कोई फल नहीं पड़ना चाहिए। तो चला नहीं जाता, क्या चला नहीं जाता? हमें क्या पता क्या नहीं चला, इसमें क्या आंसर मिल रहा है? तो आंसर कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई बात समझ में? कर्म का कर्म पे फल पड़ना चाहिए, लेकिन भाव का नहीं होके भी फल नहीं मिलना चाहिए। नहीं है तो इसलिए फल भी नहीं मिलेगा, नहीं है तो इसलिए फल भी नहीं मिलेगा, ऐसे आप समझो, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस टेक्निक से समझोगे ना, तो चीजें काफी लंबे समय तक याद है। सोरठा क्या है? छंद क्या होता है? मैंने आपको बताया था छंद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सोरठा क्या होता है? ये आपका सममात्रिक छंद है, जिसमें प्रत्येक मात्राएं कितनी होती है? 11-13। कितनी होती है डियर स्टूडेंट? 11-13। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। कल मैंने आपको मात्रा गिनना भी बस सिखाया था। चलो, जिन लोगों ने नहीं देखा, प्रीवियस क्लास देख के आ जाइए आप सभी लोग। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ रिक्शा, रिक्शा जापानी शब्द है, जापान के लोग उठा के लेके आए थे रिक्शा। अब कोई भी रिक्शा बोलेगा और रिक्शा जापान वाले, भैया इधर आ जाओ, इधर जापानी रिक्शा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। देखो, से के द्वारा जब भी हम किसी के हेल्प से कोई काम करते हैं, वो सीधे करण में आता है। क्या? करण कारक में आता है। आ जाओ, दिमाग से टैकल करो, चीजें आंसर आसान हो जाएगी। विप्र क्या होता है? विप्र कुछ और नहीं होता, क्या? ब्राह्मण। क्या? ब्राह्मण। अगेन क्वेश्चन 34, जगवाना क्या है डियर स्टूडेंट? जगवाना, जब हम अपना काम किसी और से करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लेजी बच्चा है, उसको प्रैक्टिकल फाइल लिखने को दी गई है, तो उसने बोला दीदी मेरा फाइल लिख दो यार, दीदी मेरा फाइल कंप्लीट कर दो यार, ये फिगर बना दो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। आई बात समझ में? तो फिर क्या होता है? उसकी दीदी, बेचारी दीदी है, अपना दीदी वाला धर्म निभाएगी दीदी, है ना? तुम भले उसको पीटोगे, फिर भी दीदी वाला धर्म निभाएगी। तो क्या होगा? भले उसको मारोगे। तो चली दीदी बेचारी फाइल लिख दी, ताकि मेरा भाई मार ना खाए, इसको में अच्छे नंबर पा जाए, प्रैक्टिकल में 30/30 पा जाए। कितने के साथ ऐसा होता है? रिलेट कर पा रहे हो आप? कमेंट बताना। तो उसके बाद से फिर क्या होता है? क्या होता है? दोनों खुश हो जाते हैं, फाइल कंप्लीट हो जाता है, बच्चा पास हो जाता है। तो कहने का मतलब है, जब आप अपना होमवर्क दीदी से करवाएंगे, तो आप क्या होगा? ये दूसरे से प्रणर्थक क्रिया होगा। क्या होगा? प्रणर्थक क्रिया होगा। आई बात समझ में? चलो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, हम जिसे ज्यादा मानते हैं वो हमारी प्रेरणा प्रेरणा होती है, यानी आइडियल होती है, हमसे इंस्पायर होते हैं। तो अपनी दीदी को, हमारा दीदी का हमारा फाइल लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उनको मान रहे हो, आप उनको मानो, और नहीं मानोगे तो फिर वो फाइल नहीं लिखेगी, है ना? टॉफी चॉकलेट से काम हो पाए तो करवा लेना। नाउ सुश्रूषा, सुश्रूषा शब्द का सही अर्थ क्या होता है? सेवा करने की इच्छा या बीमार की सेवा। आई बात समझ में? काम में ही नाम रखा है, नाम में ही काम रखा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या हुआ डियर स्टूडेंट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन हैज बीन ओवर, दिस इज योर आंसर।
आप आंसर मिला लेना, ठीक है। और आज का क्वेश्चन मुझे लगता है वाकई में बहुत ईजी रहा है, तो मैं इसको यही करती हूँ। कम से कम 35 में से आप डियर स्टूडेंट्स, कहाँ गया मेरा पेंसिल ही, मेरा गायब हो जा रहा है। आप 30 प्लस स्कोर कर पा रहे हो 35 में से, तो बहुत अच्छी तैयारी है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कोई कमेंट करना कि जिनका 35 आउट ऑफ 35 सही हुए हैं। कितने ऐसे जिनका 35 आउट ऑफ 35 सही है? और भाई जिनका स्कोर 25 या 26 आ रहा है, वो मेहनत करो, उनको मेहनत करने की बहुत जरूरी है। चलो फिर फर्दर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दो, शेयर को सब्सक्राइब कर दो। यार कंजूसी मत किया करो, प्रीति मैडम आपको इतने प्यार से समझाती है। फटाफट चैनल को लाइक करो, शेयर को सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए।